अगली अमावस्या का इंतजार कर रहे हैं कि अब कौन दो लोग जाएंगे। कैसे मूर्ख हैं हम। अरे तो तुम ही बताओ क्या करें, जब हमें पता ही नहीं है ये सब कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं। मुझे इतना तो पता हो चुका है कि ये किसी जंगली जानवर या इंसान का काम नहीं, बल्कि कोई भूत प्रेत का साया ही ये सब कर रहा है, कोई चुड़ैल या भूत। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है? गांव के लोगों ने उसका क्या बिगाड़ा है? इसके बारे में एक ही आदमी बता सकता है, वो है भूतेश्वर तांत्रिक बाबा, जो जंगल की उस काली गुफा में रहते हैं। हम सभी गांव वालों को वहां जाना चाहिए। अगर ये किसी भूत चुड़ैल का काम है तो सामने आ जाएगा। गांव के लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां गोलगप्पे वाली आती है। गोलगप्पे ले लो, खट्टे मीठे लजीज गोलगप्पे, बच्चों से लेकर बूढ़े तक खाए, और जो ना खाए वो तो बस पछताता ही जाए। एक मिनट, अब तक कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके बाल अभी भी वैसे के वैसे ही हैं, और जिस किसी ने इस गोलगप्पे वाली के गोलगप्पे खाए हैं उसके ही बाल झड़ रहे हैं। कहीं ये गोलगप्पे वाली कोई राज अपने अंदर समेटे तो नहीं बैठी। मुरारी काका, रामपाल काका, सुलोचना काकी, ये लोग गोलगप्पे से दूर भागते हैं। इन्हें बाहर की चीज पसंद नहीं। और बाकी गांव के बच्चे, बूढ़े, जवान सभी ने इस औरत के गोलगप्पे खाए हैं। और जब से ये औरत गोलगप्पे बेचने आने लगी है, तभी से लोगों के बाल झड़ने लगे हैं, करीब 1 महीने से। अब गांव के लोग उस गोलगप्पे वाली पर नजर रखने लगते हैं। देर शाम जब गोलगप्पे वाली अपना ठेला लेकर जंगल की तरफ बढ़ती है तो गांव के 2 लोग उसका पीछा करते हैं। और जब वो जंगल में पहुंचती है तो अचानक से अपना रूप बदलकर चुड़ैल के रूप में आकर जोर जोर से हंसने लगती है। सबको मार डालूंगी, पूरे गांव को मार डालूंगी, मैं अपना बदला पूरा करके रहूंगी। दरअसल उस गोलगप्पे वाली का पीछा करने वाला एक राकेश और दूसरी राधा थी, जो उसे चुड़ैल के रूप में देखकर डर जाते हैं और उल्टे पांव गांव आकर सभी गांव वालों को सारी सच्चाई बताते हैं। बाप रे, इसका मतलब वो चुड़ैल गंजी और गांव में गोलगप्पे इसलिए बेचने आ रही है ताकि वो गांव के लोगों को अपने गोलगप्पे खिलाकर उन्हें गंजा कर सके और उसके बाद उन्हें मार सके। अभी सोचने वाली बात ये है कि क्या वो गोलगप्पे वाली चुड़ैल का इस गांव से कोई नाता है? कुछ तो होगा। जी, चुड़ैल का इस गांव से क्या नाता है? तभी अचानक मनोरमा चिल्लाने लगती है, याद आ गया, याद आ गया, आखिर इस चुड़ैल का इस गांव से क्या नाता है? इसके लिए हमें कुछ सालों पहले पीछे जाना होगा। रुद्रपुर गांव में दीनानाथ अपनी पत्नी चमोली के साथ रहता था। दीनानाथ गोलगप्पे बेचकर अपना घर परिवार चला रहा था। क्या बात है, आज तो आप गोलगप्पे बेचकर जल्दी आ गए। मेरे हाथों के बने गोलगप्पों में इतना स्वाद है कि मैं गोलगप्पे लेकर जाता हूँ और पहले से इंतजार कर रहे लोग उसे चक्कर जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। पिछले कुछ समय से हमारा बुरा दिन अब अच्छे दिन में बदल रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। और हाँ, आपको एक खुशखबरी भी देने वाली हूँ। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? कहीं हम बाहर तो नहीं जाने वाले? बिल्कुल भी नहीं। तुम पिता बनने वाले हो और मैं माँ बनने वाली हूँ, इसकी खुशखबरी। अब तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे घर में एक और सदस्य जो बढ़ने। दीनानाथ बहुत ईमानदार था और उतना ही मेहनती भी। अपनी मेहनत के कारण वो पूरे गांव में जाना जाता था। लेकिन कहते हैं ना, अच्छाई के साथ बुराई भी जुड़ी होती है। दीनानाथ जितना ही अच्छा था, दीनानाथ से उतने ही लोग जला करते थे। और खासकर दीनानाथ का पड़ोसी नंदू उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा रहता। एक रोज दीनानाथ गोलगप्पे की दुकान पर एक औरत को गोलगप्पे खिला रहा होता है। औरत ने करीब 200 रुपए के गोलगप्पे खा लिए थे। भैया, और गोलगप्पे दे दो, आपके गोलगप्पे में तो क्या स्वाद है। बहन जी, अब तक आप 200 रुपए के गोलगप्पे खा चुकी हैं। पैसे उधार नहीं करूंगा मैं। और हाँ, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आपको क्या लगता है मैं यहाँ फ्री में गोलगप्पे खाने आई हूँ? आप सिर्फ गोलगप्पे खिलाओ, पैसे मैं देकर जाऊंगी। जी ठीक है, ये लीजिए आपके तीखे गोलगप्पे। 200 से ज्यादा के गोलगप्पे खा लिए मैंने। अब तो कुछ करना होगा। वैसे भी नंदू भाई साहब ने मुझे कल ही बताया था कि दीनानाथ भाई साहब कुछ ज्यादा ही ईमानदार है। आज उनके ईमान पर दाग ही लगाया जाए। वो औरत गोलगप्पे खाने के बाद अचानक ही चीखने चिल्लाने लगती है। जब तक दीनानाथ को कुछ समझ आता, वहाँ गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, खासकर नंदू भी। अरे बहन, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? तुम ठीक तो हो ना?
बिल्कुल भी नहीं। इन्होंने मुझे गोलगप्पे खिलाने के बहाने छूने की कोशिश की है। जरा देखो, मैंने इन्हें कहा कि मैं अपने गोलगप्पे के 200 रुपए दे दूंगी, तो ये कहते कि उसकी क्या जरूरत है। एक बार मेरी बात मान लो। दीनानाथ, तू इतना गिर जाएगा, मुझे पता नहीं था। तेरी पत्नी पेट पे है, इसका मतलब ये नहीं कि तू किसी भी औरत पर हाथ डाले। और आप लोग देख क्या रहे हैं? ओ डालो इसे, इतना मारो कि आज के बाद ये किसी दूसरी औरत पर हाथ या नजर न डाले। हाँ। दीनानाथ की कोई भी बात नहीं सुनता और लोग उसे मारने लगते हैं। तभी वहां चमोली का आना होता है। वो अपने पति का बीच बचाव करती है। तभी वो औरत गांव के लोगों से कहती है, मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ है। इसे सबक तभी मिलेगा जब इसकी पत्नी को गंजा कर दिया जाए सारे गांव में, सभी के सामने। कुछ औरतें आगे बढ़ती हैं और वो चमोली को पकड़कर उसके बाल हटाने लगती हैं। वहीं गांव वाले फिर से दीनानाथ को मारने लगते हैं और दीनानाथ को इतनी गंभीर चोटें लगती हैं कि वो वहीं दम तोड़ देता है। दूसरी तरफ चमोली को गंजा कर दिया गया था। चमोली भी अपने पति के जाने के वियोग में करीब 15 दिन बाद ही इस दुनिया को छोड़ देती है। वो गर्भवती थी और गांव वालों को उस पर बिल्कुल तरस नहीं आता। दोनों पति पत्नी की जिंदगी समाप्त हो जाती है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो बहुत दुख की बात है, लेकिन जिस नंदू की बात आप कर रही हैं काकी, वो तो 3 साल से शहर में रह रहा है और उसके बदले की आग हम गांव वालों को झेलनी पड़ रही है। लेकिन वो औरत और कोई नहीं बल्कि मैं थी। मुझे माफ कर दो। मुझे ये सब नंदू ने करने को कहा था। मुझे अच्छे से याद है, इसीलिए मैंने तेरा नाम नहीं लिया। सारी कहानी मैंने सुना दी है। अब क्या करना है ये तुम लोगों पर है। अगली मौत किसकी है ये कोई नहीं जानता। हमें तांत्रिक बाबा के पास चलना चाहिए और उनसे मदद लेनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त गांव के लोग खतरे में हैं। राधा की जान कभी भी जा सकती है, क्योंकि राधा की वजह से ही ये सब शुरू हुआ था। राधा, तुम्हें उनसे माफी मांगनी होगी। तुमने जो किया वो सच में गलत था। मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा कभी नहीं करता। अब गांव के लोग तांत्रिक के पास पहुंचते हैं। तांत्रिक साधना में लीन था, लेकिन लोगों के आने के पश्चात जब वो आंख खोलता है तो सामने बैठी राधा को देखकर कहता है, इसके लिए पूरे 24 घंटे की पूजा हवन होनी जरूरी है। उस दौरान अगर किसी की जान जाती है तो भी गांव के लोगों को वहां से उठना नहीं है। ये पूजा बहुत शक्तिशाली होगी, इसमें उस चुड़ैल को आमंत्रित किया जाएगा। गांव वाले तांत्रिक की बात मान लेते हैं। सभी गांव वाले इकट्ठा होते हैं और 24 घंटे तक उस पूजा में शामिल होने के लिए अपनी अपनी जगह बैठ जाते हैं। पूजा शुरू की जाती है। तभी कुछ देर बाद अचानक जोरों की हवाएं चलने लगती हैं। कभी हंसने की तो कभी रोने की आवाज आती है। लोग डरे होते हैं, लेकिन तांत्रिक के कहे अनुसार उन्हें वहां से उठना नहीं था। हे प्रभु, मेरे सामने चुड़ैल खड़ी है। मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, मुझे बचा लो। मुझे मरना नहीं है। मैंने जो भी गलती की है उसका पश्चाताप है। राधा इतना कह ही रही होती है कि तभी वो चुड़ैल उसके पास आती है और उसके बाल पकड़कर उसे खींच लेती है और सबके सामने उसे मार देती है। गांव के लोग पूजा में बैठे ये सब देख रहे होते हैं, लेकिन वो लाचार थे। उन्हें उस पूजा से 24 घंटे बाद ही उठना था। तांत्रिक भी पूजा में लगा होता है। हालांकि राधा को उसके किए की सजा तो चुड़ैल दे देती है, लेकिन उसके साथ ही चुड़ैल को मुक्ति भी मिल जाती है।